अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। आखिरकार जिस बात का डर था वही हुआ। सियाब चुट्टूर जो पैदल केरला से मक्का हज करने की तैयारी कर रहा था, जो 2 महीने पहले ही मार्केटिंग करना शुरू कर चुका था कि वो पैदल हज यात्रा करने वाला है केरला टू मक्का बाय फुट। उसकी लोकप्रियता को देखते हुए, उसके पीछे भीड़ को देखते हुए, आज भारत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शिहाब चुट्टूर को देखते हुए उससे प्रेरित होकर पैदल हज करने निकल चुके हैं। पहले इस बाबा को देखिए। इन बाबा की मैं बहुत इज्जत और एहतराम करता हूं, क्योंकि इनका नाम मुझे नहीं पता, पर यह महाराष्ट्र से पैदल हज करने की के लिए रवाना हो चुके हैं। और ये पैदल हज मक्का के लिए 1 साल तक ये भी पहुंचेंगे। लेकिन इन बाबा के पास ना ही कोई पासपोर्ट है, ना ही कोई वीजा है, और ना ही कोई इनको प्रक्रिया पता है, बल्कि ये अल्लाह के भरोसे पैदल हज निकल चुके हैं। और ये बाबा को शिहाब से प्रेरित नहीं है, बल्कि ये वो बाबा हैं जो शिहाब को जानते भी नहीं है। शिहाब इनसे पहले हज में निकला ऐसी बात नहीं है। ना इस बाबा के पास सोशल मीडिया है, ना इस बाबा के पास फेसबुक है, ना इस बाबा के पास यूट्यूब पेज है। इनका अपना कोई चैनल नहीं है, इनके पास अपना कोई मार्केटिंग नहीं है। इस बाबा ने अल्लाह का नाम लिया, पैदल हज करने का इरादा किया और महाराष्ट्र से हज के लिए निकल पड़े। तो इन बाबा का मैं शिहाब के मुकाबले में काफी सम्मान करूंगा, लेकिन इन बाबा को समझना चाहिए कि विदाउट एनी परमिशन, विदाउट कोई पासपोर्ट या फिर वीजा के आप पैदल हज नहीं कर सकते हैं। तो इन बाबा को कोई समझाओ। पहले तो ये बाबा अकेले जा रहे थे, फिर कुछ लोग ने इनको देखा, इनको स्पॉट किया, इनसे बात की, इनकी वीडियो वायरल हुई। इसके बाद इन बाबा के साथ कुछ और लोग भी हमें दिखे जो इनको तोहफा और तहफ़ दे रहे थे। उसके बाद एक और शख्स हमें मिला, शायद वो उत्तर प्रदेश से है। वो भी ये बंदा शिहाब से प्रेरित होकर हज की तैयारी को निकल पड़ा। ये कहता है, ये खुद जो बाबा को हमने कैप्चर किया अभी, ये शिहाब को देखकर पैदल हज करने के लिए निकल चुके हैं। अब इनके पास भी कोई पासपोर्ट, कोई वीजा, कुछ नहीं है। ये समझ रहे कि जैसा शिहाब के पीछे पीछे हजारों लोग चल रहे हैं, ठीक उसी तरीके से जब ये भी बाहर निकलेंगे तो ये भी सेलिब्रिटी बन जाएंगे। इनके जैसे भी, शिहाब के जैसे इनके भी फॉलोअर बढ़ जाएंगे और लोग इनकी भी सहायता करेंगे। लेकिन इनको कोई अंदाजा नहीं है कि पैदल हज करना कोई मुंह की बात नहीं है। यहां पर कलकत्ता से मुंबई की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहां पर भारत से सऊदी अरब जाने की बात हो रही है। तो शायद इनको कोई अंदाजा नहीं है। और इन्हीं मौली साहब के बाद एक थोड़ा सा यंग दिखने वाला व्यक्ति है जो शिहाब को देखते हुए वो भी पैदल हज के लिए निकल चुका है। ये कहां के रहने वाले हैं, किधर के, मुझे कुछ नहीं पता, पर शिहाब को देखा देखी आज भारत के बहुत सारे मुसलमान शिहाब की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर, शिहाब के समर्थकों और भक्तों की वजह से अब इनको भी वो तमाम चीजें चाहिए। इनको भी लेमलाइट चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, शिहाब जैसा रिस्पॉन्स चाहिए, ताकि ये भी शिहाब जैसे आसानी से हज को पहुंच सके। तो ये तमाम के तमाम ये जो अब गुमराही फैलने वाली है, अब जो हजारों मुस्लिम बच्चे अपना पढ़ाई लिखाई, जॉब, बूढ़े माँ बाप को घर में छोड़कर 1 साल तक पैदल हज करने की जो बात कर रहे हैं, अब इसका खामियाजा खुद इन्हीं लोगों को उठाना पड़ेगा। और इसका जिम्मेदार शिहाब खुद है। मैं इसलिए इसका जिम्मेदार शिहाब को मानता हूं क्योंकि शिहाब खामोशी से हज को नहीं निकला है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आखिर शिहाब से मैं जल रहा हूं या शिहाब का मैं खिलाफ क्यों हूं। तो कान खोलकर सुनो लोगों, मैं शिहाब के इसलिए खिलाफ हूं क्योंकि शिहाब खामोशी से अल्लाह के राह पर नहीं निकला है, बल्कि शिहाब ने 2 महीने पहले अपने यूट्यूब चैनल पर मार्केटिंग की है, अपने फेसबुक चैनल को बढ़ावा दिया है, अपने ट्विटर चैनल के माध्यम से उसको ग्रो करने की कोशिश की। 2 महीने तक उसने पैदल हज की मार्केटिंग की। उसके बाद वो पैदल हज करने के लिए निकला। शिहाब जहां जहां निकला और शिहाब जहां जहां पहुंचा, वहां वहां शिहाब ने स्टेटस अपडेट करते गया कि आज मैं गुजरात पहुंचा हूं, तो आज मैं महाराष्ट्र पहुंचा हूं। और शिहाब के ऐसा करने की वजह से इसकी लोकप्रियता लोगों में बढ़ गई। वो लोगों में इतनी बढ़ी कि आज रास्ता जाम होते हुए हम लोगों ने देखा है कि शिहाब के पीछे हजारों लोग रोडों पर उतर गए। जो गाड़ियां पीछे खड़ी थी, जिनको कहीं जाना था, जिनका कोई काम था, उनका भारी नुकसान हुआ। और इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? उन लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा जिसकी वजह से, जिस भीड़ की वजह से जो लोग परेशान हो रहे हैं? क्या इसका जिम्मेदारी शिहाब उठाएगा? जबकि यह हदीस के बिल्कुल खिलाफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमान वो है जो जिसके हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। और आज शिहाब की वजह से, शिहाब के पैदल हज जाना गलत नहीं है, शिहाब का मार्केटिंग करना गलत है। और जो मार्केटिंग शिहाब ने
अपने यूट्यूब, अपने फेसबुक और अपने ट्विटर चैनल से की है, और जिसकी वजह से लोगों को पता चल रहा है कि शिहाब कहां कहां पहुंच रहा है, जिसकी वजह से हजारों की भीड़ शिहाब के पीछे पीछे रोड पर उतर रही है, उसकी वजह से हजारों लोगों को तकलीफें उठानी पड़ रही है, जो कि हदीस के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी सही कार्य नहीं है। मैंने शिहाब के रिलेटेड पहले भी 2 वीडियो बनाई है। पहली वीडियो जब मैंने बनाई, मैंने कहा कि पैदल हज करने से ज्यादा बेहतर है कि इंसान सवारी पर हज कर ले। मैंने बज़ाब्ता हदीस का रेफरेंस आपको दिया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी पैदल नहीं बल्कि अपने कस्वा नामी ऊँटनी पर हज किया। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने के नाते हम सबको सवारी पर हज करनी चाहिए, ना कि पैदल। 2 और हदीस मैंने आपको दिखाई थी जहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदल हज करने मना किया, बल्कि उनको सवार होने का हुक्म दिया, और उनकी कंडीशन खराब थी, आपने सवारी का हुक्म दिया, पैदल हज करने उन लोगों को मना किया। उसके बावजूद भी लोग शिहाब चुत्तुर का पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं, तो यह अब उनकी मर्जी है। शिहाब की लोकप्रियता तो इतनी है कि लोग होटल में जाकर उनका पैर भी दबा रहे हैं या फिर उनको तोहफे तोहफे दे रहे हैं। लेकिन अब इनको देखा देखी इनका और जैसा शिहाब सेलिब्रिटी बन रहा है क्योंकि वो पैदल हज करने जा रहा है ना, तो वैसे ही लोग सेलिब्रिटी अब बनना चाहते हैं। अब उनके जैसे और लोग भी पैदल हज करने को जाकर नाम कमाना चाहते हैं। देखिए, नियत का मालिक अल्लाह ताला है। सही बुखारी की पहली हदीस ही है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नियत का दारोमदार, अमल का दारोमदार नियत पर है। अगर कोई हिजरत इस नियत से करेगा कि उसको अच्छा लड़की मिल जाएगी तो उसको वही मिलेगी। अगर कोई हिजरत इसलिए करेगा कि उसे माल और दौलत मिलेगी तो उसे वही मिलेगा। अगर कोई हिजरत इसलिए करेगा क्योंकि उसे शोहरत मिल जाएगी तो उसे वही मिलेगी। लेकिन अगर कोई हिजरत उसका नियत इरादा सवाब नेकी का होगा तो उसे सवाब नेकी ही मिलेगी। तो जिस नियत से आप हिजरत करते हो या जिस नियत से आप हज करते हो, आपको वही कुछ मिलेगा। अब मैं आपको एक बात और खोलकर कह देता हूं। मैंने पहली वीडियो में कहा था कि हज और कावड़ यात्रा में जमीन आसमान का फर्क है, तो इसका मतलब भी आपको समझना चाहिए। कावड़ी जो कावड़ यात्रा करते हैं भारत के अलग अलग राज्य से, जो हमारे दलित कम्युनिटी के जो लोग हैं, खासकर जिनको हम हिंदू कह सकते हैं, वो लोग पैदल अपने धर्म के अनुसार अपने भगवान को खुश करने के लिए वो पैदल कावड़ यात्रा करके अपने राज्यों से हजारों किलोमीटर चलकर उत्तराखंड पहुंचते हैं। तो उनके धर्म में ये सहूलत नहीं है कि वो बस पकड़कर प्लेन पकड़कर चले जाए, इसकी मनाही है, इसीलिए वो पैदल चलते हैं। लेकिन हमारे इस्लाम में इसकी मनाही नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हुक्म दिया है कि सवारी को बोलो सवार होकर हज करें। आप एरोप्लेन का सहारा लो, आप कार का सहारा लो, पानी जहाज का सहारा लो, ऊँटनी का सहारा लो, कार का सहारा लो। हमारे धर्म में इसकी गुंजाइश है, बाज़ाब्ता इसके ऑर्डर भी है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर इस दुनिया में कोई शख्सियत नहीं गुजरी है। अगर वो नबी होकर सवारी पर हज करते हैं तो हम खुद को तकलीफ में डालकर हज क्यों करें? पैदल हज करना कोई हराम नहीं है। सूरह हज में जिक्र भी है, कुछ लोग पैदल हज को आएंगे, कुछ लोग सवारी पर आएंगे कि उनकी ऊँट पतली हो चुकी होंगी, दुबली हो चुकी होंगी, क्योंकि दूर का सफर है। जो लोग सामने रहते हैं वो पैदल चले जाए। मदीना के अगर लोग पैदल हज में चल जाते कोई दिक्कत नहीं है। जिद्दा में रहने वाले लोग मक्का चल जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत से पैदल हज करना, इसकी कोई दलील हदीस हमें नहीं मिलती है, इसकी फजीलत का भी सबूत हमें नहीं मिलता, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी पर सवार होकर हज करने की ज्यादा तरकीब दिलाई है, ऑर्डर्स दिए हैं। अगर कोई उलेमा कराम या कोई मौलवी मेरे खिलाफ खड़ा है तो मैं उससे एक ही सवाल पूछता हूं, कोई एक हदीस ऐसी ला कर दे दो जहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदल हज करने की फजीलत बताई हो और सवारी पर हज करने को कम फजीलत वाला बताया हो। वो हदीस लाकर मुझे दे दो, मैं अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार हो जाऊंगा। क्योंकि मैं जानता हूं, मैंने सही बुखारी, मुस्लिम, इब्न माजा, अबू दाऊद, जामे तिर्मिजी या सुनन निसाई जैसी कई सारी हदीसें पढ़ी हैं। उलमा कराम से मैंने दीन सीखा है। मैं जानता हूं ऐसी कोई हदीस नहीं है जो कोई लाकर मुझे दे दे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पैदल हज करने की तरकीब नहीं दी है, तो फिर आज के जो मौलवी शिहाब चुत्तुर का समर्थन कर रहे हैं वो क्यों इसकी तरकीब दे रहे हैं? क्यों वो चाहते हैं कि हमारे कौम के मुसलमान 1 साल तक दीन ना सीख कर वो 1 साल पूरा हज यात्रा में लगा दे? इससे बेहतर तो यह होगा कि आप 12 महीने में जगह 11 महीने तक घर में रहकर माँ बाप का सम्मान और सेवा करके कुरान और हदीस पढ़कर दीन सीखकर इस्लाम सीखकर दूसरे लोगों की मदद करने के बाद साल में 1 महीना जो हज का आता है, प्लेन पकड़िए, टिकट करवाइए, वीजा निकलवाइए और महज 3-4 दिन में हज करके चलाइए। पूरा साल आपका सेफ हो जाएगा। पूरा साल आप घर परिवार के साथ गुजारने के बाद भी आप सुन्नत के मुताबिक हज कर सकते हैं। तो फिर सब कुछ कुर्बानी देकर पैदल हज करने का क्या मतलब बनता है जिसका हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया ही नहीं है? तो इसका जवाब उन मौलवियों को देना होगा जो लोग
میرے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھ کر مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، اس کے ایک ایک سوال کا میں جواب دے سکتا ہوں باعزت، کیونکہ علماء کرام کی عزت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، چاہے وہ مولوی ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن جو میں نے آپ سے دلیل مانگی ہے وہ مجھے دینا آپ کا کرتویہ ہے، وہ مجھ تک پہنچائیے۔ جو بھی انسان میری باتوں سے سہمت ہے، جو مانتا ہے کہ ہاں پیدل حج کرنا کہیں نہ کہیں اس قوم کو نقصان پہنچائے گا، ایک بہت بڑی آبادی پیدل حج کے لیے نکل جائے گی، کاوڑ یاترا اور حج یاترا میں کوئی فرق ہی نہیں بچے گا، کیونکہ یہاں پر سنت کی دھجی اڑا دیا جائے گی، تو وہ لوگ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں کہ آپ شہاب چتر کے کیے گئے عمل کے ساتھ ہے یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ ہے۔ اپنی بات کمنٹ پر ضرور رکھیے۔ جو لوگ پیدل حج کرنے کی پھر سے تیاری کر رہے ہیں ان کو سمجھائیے کہ 11 مہینے آپ اپنے گھر میں رہیے، ماں باپ کا سمان کیجیے اور دین سیکھیے، پھر حج میں جائیے۔ یہ زیادہ بیٹر ہے کہ آپ پورے سال پیدل چل کے اپنا ٹائم کو پوری طریقے سے ویسٹ کر دیں۔ آپ نیکی تو کما سکتے ہیں لیکن بہت سارے فضائل سے محروم ہو جائیں گے، اس لیے کام اسمارٹ والا کیجئے کہ آپ کا نیکی بھی ہو، آپ کا دنیا بھی بچے، آپ کا آخرت بھی بچے، باقی آپ کی مرضی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل دا پوڈیگل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ہٹ کیجئے۔ اگر آپ سب اس ویڈیو کو ہمارے فیس بک چینل دا پوڈیگل نیوز پر دیکھ رہے تھے تو اسے لائک اور فالو کیجئے، 5 بڑے گروپ میں شیئر کیجئے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے سلام، رحمت و برکات اور تمام بھائی اور بہنوں پر ہو۔ may Allah be peace upon us۔